जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे हैं और इसके पीछे हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये 6वां लेक्चर है। ठीक, तो देखिए इसमें हमको पढ़ना है आज गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब हम गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़े थे, इसके कैरेक्टर के बारे में पढ़े थे। हम आपको बताए थे कि बाबू किसी भी चीज़ के बारे में जानना है कि आगे जाके करेगा क्या, तो उसके कैरेक्टर के बारे में जान लीजिए। तो उसका कैरेक्टर हम समझ लिए थे। आज हम समझेंगे कि हमारा फोटोआ कैसे बनाता है स्फेरिकल मिरर जो है। तो आज हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो गोलीय दर्पण बाबू कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ये ना 2 दर्पण होता है। तो इन्हीं दोनों दर्पणों से, इन्हीं दोनों मिरर से हमारे फोटो के बनने के बारे में, हमारे इमेज के बनने के बारे में पढ़ना है। ठीक, आज के इस लेक्चर में। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा खैर कम है, हो सकता है कि अवतल का ही आज छूट जाए कुछ पार्ट, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए अवतल वाला। ठीक, तो देखिए इसमें इमेज बनने के लिए कुल 6 केस होते हैं। 6 केस का मतलब हमारा फोटो बनने के लिए 6 केस होता है। क्या क्या? मान लीजिए दर्पण यहाँ पे, मिरर यहाँ पे रख दीजिए और खूब दूरे जाके खड़ा हो जाइए, तो क्या होगा? आप बहुत दूर जाके खड़े हो जाएंगे तो आपका फोटो किसी और टाइप में बनेगा। ठीक, कुछ और ही नज़दीक आते गए तो और कुछ और टाइप का बनेगा। देखे होंगे आप मिरर रखते हैं, शीशा रखते हैं ना, तो आप जैसे जैसे दूर रहते हैं तो आपका फोटो छोटा होता है और जैसे पास आते जाते हैं आपका फोटो बड़ा होता जाता है। देखिए फासले कम होते हैं और प्यार बढ़ता है। वैसे ही सेम यहाँ पे है। क्या होगा अगर आप फासला कम करेंगे? इससे फासला मतलब दूरी। देखिए मिरर से अगर अपनी दूरी कम करते जाएंगे तो जितना कम करते जाएंगे आपका इमेज उतना बड़ा होता जाएगा और जितना दूर जाते जाएंगे आपका फोटो छोटा और ही बनता जाएगा। देखे होंगे ना इसे मिरर में, समझ रहा है ना। देखिए फासले कम होते जाते हैं तो मतलब क्या होता है, फोटो जो है बड़ा होता जाता है। दूरी अगर कम करते जाएंगे दर्पण से वस्तु की तो आपका फोटो बड़ा होता जाएगा। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे पास आता जाएगा वस्तु उस टाइप से हमको देखना पड़ेगा कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें 6 केस कुल होते हैं। एक केस होता है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अभी बता रहे हैं अनंत का यहाँ पे अर्थ क्या है, पहले समझिए, बस इतना समझिए। कितना केस होते हैं? 6 केस होते हैं। 6 प्रकार से इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। जब वस्तु अनंत पे हो, और उसके बाद दूसरा होता है जब वस्तु अनंत और कर्वेचर सेंटर के बीच हो, यानी वक्रता केंद्र के बीच हो। और तीसरा होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पे आ जाए। चौथा होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आ जाए। और 5वां होता है जब वस्तु फोकस पे ही आ जाए। और 6वां क्या होता है? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच आ जाए। अब कांदारो शीशा नहीं ना घुसाएंगे, एकदम शीशा के पास आ गया मतलब मिरर के पास आ गया। तो इतना ही 6 केस होता है। अब समझिए 6 केस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले कुछ रूल जान लीजिए, कुछ परंपरा के बारे में, कुछ परिपाटी के बारे में जान लीजिए। क्या हम पहले बताए थे आपको कि कभी भी मिरर को पेंट कीजिएगा लेफ्ट साइड में, परावर्तक तल रखिएगा राइट साइड में। तो इसका मतलब बबुआ, इसका मतलब हमको खड़ा होना है किधर? राइट साइड में खड़ा होना है, मतलब दाहिने साइड में खड़ा होना है, तभी ना परावर्तक तल हमारा इमेज बनाएगा। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कब इमेज बनाएगा? जब हम इधर खड़े होंगे, इधर खड़े होंगे। ठीक, परावर्तक तल के सामने। तो राइट साइड क्या बनाना पड़ेगा? हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, जैसे आप हो गए, पंखा हो गया, किसी चीज का जिसका फोटो बनाना है उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को कहाँ रखेंगे? मिरर के राइट साइड में। किस साइड में? राइट साइड में। तो समझे बाबू, समझे क्या होता है? ये परंपरा होता है। कहाँ से कि क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना तो गलती हो जाएगा अगर इधर रख देंगे तो। ठीक, उल्टा कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए एक परंपरा बनाया गया है इसे कि बताने के लिए, इसको मतलब वर्णन करने के लिए, इसको व्याख्या करने के लिए बताया गया है कि ऐसे करना पड़ेगा हमको, राइट साइड में ही हमेशा ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ठीक, मान लीजिए कोई फिक्स ही ना रहे कि किधर ऑब्जेक्ट
रखना है तो क्या करेंगे, किधरियो रख देंगे, पता नहीं चलेगा कि कहाँ रखे हैं, तो आंसर सही नहीं आएगा। इसलिए इसको हम एक मतलब मानक मान लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कभी भी रखेंगे राइट साइड में रखेंगे, वस्तु को कभी भी रखेंगे राइट साइड में रखेंगे। इतना समझ गए। अब देखिए दूसरा परंपरा क्या होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। साइंस का पहला चैप्टर है फिजिक्स का है ये, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, यहाँ पे आर्ट तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो बबुआ हम इमेज बनाने के लिए वस्तु बनाने लगेंगे क्या। अब मान लीजिए कौन पंखा का फोटो हमको शीशा में बनाना है, तो इसे पंखा बनाएंगे तब ना बनेगा, तो इतना बनाएंगे नहीं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दर्शाने के लिए इसमें एक तीर का प्रयोग कर देते हैं। देखिए एगो डंटी खींच देंगे और ऊपर तीर लगा देंगे, हो गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब दिखाने के लिए, ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए फिजिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लीजिए आपका फोटो हम बनाने लगे, तो बनाते बनाते आर्टिस्ट हम बन जाएंगे, बनबे नहीं करेगा, 4 दिन बनाते रह जाएंगे, आपका फोटो अच्छे से बनेगा ही नहीं। तो क्या होगा, हम इमेज ही नहीं बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, एक डंडी लगा दीजिए और एक तीर लगा दीजिए, हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब आपका ये फोटो है, इसका मतलब ये हुआ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फिजिक्स में दिखाने के लिए एक तीर द्वारा दिखा देते हैं। ठीक समझ में आ गया। मतलब कि यहाँ पे ये बना दिए, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, आपका कोई सामान हो सकता है, बैग वगैरह कुछ भी हो सकता है, जिसका आपको इमेज बनाना है इस मिरर में। ठीक, अब देखिए पहला हम केस बताया है बाबू, जब वस्तु अनंत पे खड़ा हो, एकदम फासला बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, फासला बहुत ज़्यादा है तो फोटो छोटा बनेगा। देखिए जितना फासला उतना प्यार कम होता है, वैसे सेम यहाँ पे देखिए क्या होगा, जितना फासला ज़्यादा होगा, दूरी जितना ज़्यादा होगा, उतना ही छोट फोटो हुआ आपका बनेगा मिरर में। समझ में आ रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कि वस्तु अनंत पे है। अब अनंत का मतलब क्या हुआ, अनंत का मतलब ये नहीं है, अनंत का मतलब यहाँ पे कि इतना दूर जाके खड़ा है कि हम उसको नाप नहीं सकते हैं, नाप सकते हैं। यहाँ मतलब अनंत का ये मतलब है कि इस दर्पण की लंबाई के बहुत दूर खड़ा है। अब मान लीजिए दर्पण आप रखे हैं 10 सेंटीमीटर का, जाके 100 मीटर की दूरी पे खड़ा है वस्तु, तो 100 मीटर इस 10 सेंटीमीटर के आगे क्या है, कुछ नहीं है। तो सॉरी 100 मीटर जो है इस 10 सेंटीमीटर का बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब कि इससे तुलना करेंगे दर्पण की लंबाई से और इससे दूरी की तुलना करेंगे तो ये बहुत दूर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर दर्पण की लंबाई कोई मायने नहीं रखेगी। समझ में आ रहा है। मतलब बहुत दूर जाके खड़ा है, तो जब बहुत दूर जाके खड़ा हो जाता है वस्तु या रखा जाता है बहुत दूर, तब हम उसको क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट। क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का सिंबल है। इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है। ठीक, तो अनंत का सिंबल ये होता है, इसको हम बनाते नहीं हैं। यहाँ पे देखिए मतलब ये वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। अनंत का मतलब समझे आप, अनंत का मतलब ये होता है कि बहुत दूर जाके खड़ा है, कुछ नहीं है, बहुत दूर। नाप तो सकते हैं लेकिन इतना दूर है। मान लीजिए कि यहाँ आप शीशा रख दिए, आप जाके 100 मीटर दूर खड़ा होगा, कितनी चुकी आपको फोटो बनेगा, लगेगा चूंटी है, वैसे बनेगा। समझ रहे हैं ना, तो वैसे बनेगा आपको फोटो। तो ये हो गया कि अनंत क्या होता है। अब देखिए फोटो बनता कैसे है, इमेज बनता कैसे है आपका। तो देखिए आपका इमेज बनने के लिए जरूरी है कि प्रकाश आपके शरीर से निकले। तो इसका मतलब हम अजोर करते हैं, नहीं, हमारे अंदर से प्रकाश निकलता है। तो ये मतलब थोड़ी ना है कि हम प्रकाश निकाल रहे हैं, ये मतलब नहीं होता है। देखिए क्या होता है, कोई आदमी कितना हो करिया रहे ना, समझ रहे हैं ना, तावा के पेनी जैसे भी रहे, तो अगर उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो भभकने लगता है। भभकने का मतलब चमकने लगता है। समझ रहे हैं ना, उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होके और वापस जाने लगता है, तब वो आदमी हमको दिखाई देता है। ऐसा नरिया में तो टोएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लगेगा पूरा ब्लैक है, आदमी नहीं है। ठीक, तो जब लाइट जलता है तब वो चमकने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रकाश आया, बल्ब जैसे जला, हमारे शरीर से टकराया और आपके आंखों पे पड़ा, तब हम आपको दिखे। ठीक, समझ में आया। तो ये क्या हुआ, ये कोई छुटकू है, छुटका के ऊपर बल्ब का प्रकाश पड़ा और बल्ब का जो प्रकाश है रिफ्लेक्ट होके फिर आपके आंख पे गया, तब आपको ये आदमी दिखा। समझ में आया। तो अब देखिए जब तक प्रकाश रिफ्लेक्ट होके किसी वस्तु से आपकी आंखों पे नहीं पड़ेगा तब तक कोई वस्तु आपको दिखाई ही नहीं देगी। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये भी बताए हैं कि कोई वस्तु
का प्रतिबिंब तभी बनता है जब उससे प्रकाश की किरण टकरा कर वापस जाए। मतलब कि ये इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब छोड़िए इसको कि प्रकाश आया था, बस समझिए कि प्रकाश निकल रहा है इससे, समझ रहे हैं ना। एक निकल नहीं रहा है, एक्चुअल में प्रकाश निकाल नहीं रहा है, बल्ब से आया है, रिफ्लेक्ट होके आया है। लेकिन अब हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, आया है, हमको क्या मतलब है बल्ब से आया है, हमको तो इसका फोटो बनाना है, ठीक। तो अब समझिए क्या करते हैं, कोई वस्तु मान लेते हैं, छुटके को मान लीजिए, छुटका ही है, ये छुटका है, गुस्सा में है हल्का सा, ठीक। यहाँ पे हो गया इसका पैर और यहाँ पे हो गया इसका बाल। अब इसका हमको फोटो बनाना है, क्या बनाना है, फोटो बनाना है। तो बाबू छुटका को देखेंगे आप तो क्या दिखेगा कि बहुत ज़्यादा बिंदुओं से मिलके बना। हमारे शरीर पे आप कितने बिंदु बना सकते हैं ये बताइए। हमारे शरीर पे आप अनंत बिंदु बना सकते हैं, कितना पॉइंट मार्क कर सकते हैं, इतना इसे छोटी छोटी पॉइंट आप जो देख रहे हैं ना, इससे भी छोटा होता है, बहुत छोटा, जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती। तो बताइए इसके शरीरवा पे कितना पॉइंट हो सकता है, अनंत हो सकता है, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हो सकता है ना। ये पॉइंट से मिलके बना है। यदि मियाँ जो है छुटका जो है किससे बना है, पॉइंट से, यानी कि बिंदुओं से मिलके बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि एक एक बिंदु का प्रतिबिंब बना होगा और एक एक बिंदु का जो प्रतिबिंब बना होगा वो जुड़ करके इस छुटका का इमेज बनाया होगा। नहीं समझ में आया। देखिए इसकी शरीरवा पे कितना बिंदु है, अनंत। एगो बिंदु लीजिए, इस बिंदुआ का फोटोआ कैसे बना होगा, इस बिंदुआ का फोटोआ जैसे यहाँ पे बना होगा उसी तरह दूसरे बिंदु का भी बना होगा। ऐसे ही जुड़ जुड़ करके फोटोआ जो है इसका पूरा हुआ होगा, पूरा शरीरवा का फोटोआ। समझ रहे हैं ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हर एक बिंदु का प्रतिबिंब बना होगा। जितने बिंदु से ये आदमी जो है, ये छुटका जो है, जितने बिंदु से मिलके बना होगा, हर एक बिंदु का प्रतिबिंब बना होगा और हर एक बिंदु का प्रतिबिंब मिल मिल करके इस छुटका का पूरा इमेज बनाया होगा। तो इसका मतलब कि हम एक बिंदु का अगर प्रतिबिंब बना दें, एक बिंदु का अगर फोटो बना दें, तो वैसे ही सारे बिंदु का इमेज बनेगा, सारे बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा। ये समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए ऐसे हम एक बिंदु का प्रतिबिंब बनाएंगे। कहाँ से कि इस छुटका के शरीरवा पे कितना बिंदु है बाबू, अनंत है। अनंत बनाते बनाते जिंदगी बीत जाएगा तभी भी नहीं बन पाएगा। तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि इस छुटका के ऊपर जो है एक बिंदु है, इस बिंदु का प्रतिबिंब हम बना देंगे, वैसे ही सारे बिंदु का प्रतिबिंब बना होगा। बताइए ना, इसके ऊपर जितना बिंदुआ है उसी टाइप से एक बिंदु का जिस टाइप से प्रतिबिंब बना होगा, इमेज बना होगा, सेम वैसे ही तो दूसरे का भी इमेज बना होगा और सब मिलकर के इस छुटका का फोटो बनाया होगा। यही ना है। तो ऐसे ही हम मान लेते हैं कि एक बिंदु का जैसे प्रतिबिंब बनेगा वैसे ही सारे बिंदु का बनेगा। तब देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है दर्पण से, मतलब बहुत दूर, मिरर के बहुत दूर स्थित होती है, तब क्या होता है। तो वस्तु को दर्शाने के लिए हम बता चुके हैं आपको, क्या सहारा लेते हैं, तीर का सहारा लेते हैं बबुआ। क्या चीज, तीर, ठीक। देखिए अब क्या करेंगे, इसका यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, इसका यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ठीक। और मान लेते हैं कि इसी से समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। आप कहेंगे कि एक बिंदु से समांतर प्रकाश की किरणें कैसे, कहाँ से कि किसी भी बिंदु से प्रकाश की किरण जो है सभी दिशाओं में निकलती है। किस दिशा में, सभी दिशाओं में निकलती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है यहाँ से समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। देखिए बाबू क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम पटरी, रेल का पटरी देखे हैं, ट्रेन और रेल का, तो देखे होंगे, आपको लगता होगा ना एक जगह से मिल के एक जगह से निकल रहा है, दोनों फैलते फैलते हमारे पास आया है। नहीं तो ऐसा देखे होंगे कि लग रहा होगा बहुत दूरे जाके मिल गया है दोनों पटरिया आपस में, ऐसे लगता है ना। तो दूर का देखेंगे तो एक्चुअल में होगा नहीं वैसा, लेकिन दिखता है। देखिए एक कहावत कहा जाता है, दूर के ढोल सुहावन लागता है। तो एक मतलब दूर का जो छवि है वो अलग दिखता है। तो यहाँ पे भी वस्तु जो है दूर से इसका प्रकाश का किरण आएगा, तो हम यहाँ से अगर देखेंगे तो हमको लगेगा कि इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं, ठीक। एक्चुअल में है नहीं ऐसा, बस हमको लग रहा है कि प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं। तो समांतर बनाते हैं। देखिए एक यहाँ से प्रकाश की किरण निकालिए, आपतित हो रही है, मान लीजिए कि बल्ब से आया है और रिफ्लेक्ट होके इसके ऊपर पड़ा है, तो यहाँ से मिरर पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे बल्ब है,
इस बल्ब से इस वस्तु पे प्रकाश पड़ा है और ये प्रकाश इस वस्तु से रिफ्लेक्ट होके मिरर पे गया है और मिरर जो है इसका फोटो बना रहा है, दर्पण जो है इसका फोटो बना रहा है। तो देखिए बाबू, हम आपको बताए थे क्या, बताए थे यही ना कि जब समांतर प्रकाश की किरणें जाती हैं, जब क्या जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण निकलती है दर्पण में, तो वो कहाँ से गुजर जाती है, फोकस से गुजर जाती है। हम बताए थे ना आपको, यही बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं वही फोकस कहलाता है। तो इसका मतलब फोकस से तो गुजरेंगे सब, तो यहाँ पे हम पहले ही से फोकस कंसीडर कर लिए हैं, तो फोकस से गुजर जाएंगे सब दोनों। और देखिए, हम आपको प्रतिबिंब पढ़ा रहे थे, प्रतिबिंब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि परावर्तन के बाद जहां दोनों किरण आपस में मिलते हैं या कई किरणें जहां परावर्तन के बाद आपस में मिलती हैं, उसी मिलन वाले बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। देखिए बाबू, परावर्तन के बाद कहां दोनों मिली हैं, सब फोकस पे। तो इस छोटका का फोटोआ बना कहाँ है, फोकस पे। कितना बड़ा बना है, एगो बिंदु के बराबर बना है। देखिए, जब समांतर जाती हैं प्रकाश की किरणें, किसी भी वस्तु से जब प्रकाश की किरणें समांतर निकलती हैं तो उसका इमेज जो है फोकस पे बनता है। और कहाँ बनेगा, कितना छोटा बनेगा, मतलब कि कैसा बनेगा, एकदम छोटा बनेगा, एकदम बिंदु समान संरचना बनेगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अगर आप यहाँ से समांतर प्रकाश की किरणें ऐसे भी निकालते तो भी सही होता। ऐसे एक कर्वेचर सेंटर से गुजार दीजिए और एक फोकस से आप गुजारते तो ये समांतर हो जाती और फोकस पे ही काट देती। ठीक, तो ऐसे हो जाता। मतलब कि इमेज कैसे भी बनाएंगे फोकस पे ही बनेगा और कैसे भी बनाएंगे छोटे बनेगा। समझ रहे हैं ना, इस वस्तु से छोटा ही बनेगा इमेज। आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो आप बना करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण, इसको मान लीजिए इधर पेंट कर दिए। ठीक, यहाँ पे मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। अब मान लीजिए कि एक ही बिंदु से प्रतिबिंब मतलब किरण आ रहा है। हम यहाँ पे तो दो बिंदुओं से बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे मानिए एक ही बिंदु से आ रहा है। तो क्या होगा, एक ही बिंदु से जब आएगा तो यहाँ पे है कर्वेचर सेंटर, यहाँ पे है फोकस। ठीक, एक ही बिंदु से मान लीजिए आ रहा है, लेकिन हमको समांतर ही दिख रहा है। समांतर ही दिखेगा जब दूर से आएगा प्रकाश की किरण, तो ऐसे हमको समांतर दिख रहा है। तो एक फोकस से गुजार दीजिए, अनंत प्रकाश की किरणें आ रही होंगी, लेकिन हम मान लेते हैं एक फोकस वाला और एक कर्वेचर सेंटर वाला। क्या क्या, कर्वेचर सेंटर और फोकस। तो जो फोकस से जाएगा वो कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अब कहेंगे ये कैसे समांतर हो गया, कैसे समांतर हो गया। तो देखिए, जो समांतर जाता है वो फोकस से गुजर जाता है। तो इसका मतलब जो फोकस से आएगा वो समांतर गुजर जाएगा, यही ना होगा। इसका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखिए, जब भी आप फोकस से किसी प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो वो मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी समांतर हो जाएगा परावर्तन के बाद। ठीक, यही होता है। और इसका इमेज फोकस पे, यहाँ पे थोड़ा हम फिगर बनाने में गलती किए हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन फोकस पे ही बनेगा। इसे देखिए, सीधा अगर स्केल से आप बनाएंगे तो फोकस पे ही बनेगा, छोटा ही बनेगा, बहुत छोटा बन रहा है। देख रहे हैं ना। अब ये नहीं है कि यहाँ पे बिंदु समान बन रहा है, लेकिन हाँ छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, इसको बिंदु कंसीडर हम कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी पहला फिगर बना सकते हैं जैसे बनाया, लेकिन आसान ही है ये, इसीलिए पहले ये बताए हैं आपको। ठीक, तो देखिए, ये फिगर यहाँ से ड्रॉ होगा और यहाँ पे काट देगा जहाँ पे फोकस है, और फोकस पे ही इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। हम बताए थे जहाँ परावर्तन के बाद दोनों किरणें आपस में मिलती हैं वही होता है प्रतिबिंब, वही प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब है। अब कहेंगे कि ये वास्तविक है कि काल्पनिक है। प्रतिबिंब की प्रकृति वगैरह बतानी पड़ती है। पेपर होगा तो जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में सारा लिखना पड़ता है, इसके कैरेक्टर के बारे में, इमेज के कैरेक्टर के बारे में लिखना पड़ता है। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको कि इमेज कैसे बन रहा है। इमेज जब पैरेलल जाएगा तो मुख्य अक्ष से निकल जाएगा, इससे अनंत प्रकाश की किरण आ रही है। कितनी आ रही है, अनंत, मतलब हम गिन नहीं सकते हैं। क्या बल्ब से प्रकाश निकलता है, हम गिन पाते हैं कि कौ इसमें किरण है, कौ किरण है, गिन लेते हैं, नहीं गिन लेते हैं। तो इसमें भी अनंत आ रहा है, वैसे ही आ रहा है, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं दो ही आ रहा है, मतलब कि और सारे
को छोड़ दे रहे हैं, सारे किरण को छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे बस 2 ही कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, फोकस से गुजर जाएगा। यहाँ पे भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, ये भी फोकस से गुजर जाएगा। और जहाँ दोनों काटती हैं परावर्तन के बाद, वही जो बिंदु है वहाँ पे क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है। अब जहाँ काटती हैं, जहाँ प्रकाश की किरणें काटती हैं परावर्तन के बाद, उसके बाद उस बिंदु से क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पे लंब डाल देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पे लंब डाल देते हैं। और यही लंब जो है प्रतिबिंब को दिखाता है। अब कहेंगे यहाँ पे लंब नहीं डाले, अभी अगला फिगर आएगा तो उसमें देखिएगा, बताएंगे आपको हम। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो काटा है यही जगह जो है प्रतिबिंब है, मतलब यही बिंदु समान प्रतिबिंब है। तो इसमें 3 प्रतिबिंब के कैरेक्टर होते हैं। क्या क्या, पहला होता है स्थिति। क्या होता है बाबू, स्थिति यानी पोजीशन। ठीक, पोजीशन कहाँ है। दूसरा होता है प्रकृति, प्रकृति यानी नेचर, प्रकृति। और तीसरा होता है आकार यानी शेप, आकार। ठीक, शेप। देखिए स्थिति, पोजीशन मतलब ये किस जगह पे बना है, प्रतिबिंब जो है, फोटोआ जो है कहाँ बना है, यही होता है स्थिति, पोजीशन। आपका अगर पूछा जाता है कि आप क्लास में किस पोजीशन पे हैं, तो आप बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब हम फर्स्ट आए हुए हैं। तो बाबू पोजीशन क्या होता है, पोजीशन का मतलब किस स्थिति में आप हैं, किस जगह पे हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब किस जगह पे है, फोकस पे बना है। तो फोकस पे मतलब फोकस पर प्रतिबिंब बना है। ठीक, फोकस पर। अब देखिए प्रकृति में क्या आ जाएगा, प्रकृति में लिखना पड़ेगा आपको प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो हम आपको बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होते हैं जिसमें परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो वो जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एगो हम मान लेते हैं कि हाँ ये लग रहा है पिछवा से आ रहा है किरण, तो मान लेते हैं, तो काल्पनिक है। कहाँ लिए कि कल्पना कर रहे हैं हम, एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, लेकिन हम कल्पना करके मान लेते हैं कि किरण पीछे से आ रहा है। अभी उत्तल दर्पण बनाएंगे तो उसमें भी आएगा और इसमें भी लास्ट केस वही आएगा। तो देखिए जब किरणें वास्तव में मिल जाती हैं आपस में परावर्तन के बाद, तो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कहीं हम कल्पना करके किरणों को मिलाए हैं परावर्तन के बाद, नहीं। कहाँ से कि देखिए यहाँ पे वास्तव में मिल रही हैं सब दोनों, इसलिए हम कल्पना करके नहीं मिलाएंगे। और यही कटान बिंदु जो है यही प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, अब इसका एक और लिखना पड़ता है, क्या, एक और चीज लिखना पड़ता है। वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, अब एक और चीज ये लिखना पड़ता है कि प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, टेढ़ा बना हुआ है कि सीधा बना हुआ है। टेढ़ा सीधा का मतलब यहाँ पे ये है कि उल्टा बना हुआ है कि सीधा बना हुआ है। अब यहाँ पे छुटका खड़ा है तो इसका मुंडिया यहाँ पे होगा, पैरवा नीचे होगा। लेकिन इसका फोटोआ जब अवतल दर्पण से बनेगा ना, तो यहाँ पे बिंदु समान बहुत छोटा तो बना है, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, इसका पैरवा ऊपर हो जाएगा, मुड़िया नीचे हो जाएगा, ऐसे बनेगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। मतलब जितने भी रियल इमेज बनते हैं, जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, उल्टे ही बनते हैं। जहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब आ जाए वहां पे आप उल्टा लिख दीजिएगा। कैसे कि जहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, कभी सीधा बन ही नहीं सकता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया, उल्टा बनता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक, अब इसको कैसे याद रखेंगे, अगर आपको कोई सही बोल रहा है तो आपको लगता है कि उल्टा बोल रहा है, लगता है ना, तो वैसे ही याद रखिएगा। वास्तव में अगर वास्तविकता की बात कर रहा है तो आपको लगता है उल्टा बोल रहा है, वैसे यहाँ पे वास्तव में इमेज बन रहा है इसलिए ये उल्टा बना है। समझ में आया, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आकार, आकार का मतलब यहाँ पे देखिए, आकार का मतलब यहाँ पे इस चीज से नहीं है कि ये किस चीज का, मतलब किस चीज का शेप लिया हुआ है। जैसे मार्कर है तो मार्कर के शेप लिया हुआ है, ये नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये कितना बड़ा बना हुआ है, मतलब कि कैसे बना हुआ है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट से कितना लंबाई है, ऑब्जेक्ट की तुलना में ये कितना छोटा कितना बड़ा है, इसको हम देखते हैं। शेप होता है, आकार मतलब शेप। ठीक, तो शेप मतलब समझ सकते हैं, शेप मतलब कि इसकी लंबाई कितना लंबा है। ठीक, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब किस साइज का है, बिंदु समान प्रतिबिंब बना हुआ है, बहुत छोटा बना हुआ है, बिंदु समान। ठीक, बस यही 3
कैरेक्टर आपको प्रतिबिंब के बारे में लिखना है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज बनता कैसे है। समझ में आया ना। तो देखिए अब धीरे धीरे क्या करेंगे, पास लाते जाएंगे, फासले कम होते जाएंगे और इमेज बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, फासले कम होते जाएंगे और इमेज बड़ा होता जाएगा। तो देखिए बाबू अब क्या होगा, यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना आपको कि समांतर प्रकाश की किरणें गई, फोकस पे काट दी, जहाँ काटी वही इमेज बन गया। इमेज जो है वास्तव में दोनों काट रही है, इससे वास्तविक इमेज बना है। और वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, कभी भी उल्टा होता है, ठीक। उसके बाद आकार में बिंदु समान संरचना का है, मतलब बिंदु के बराबर है, एक बिंदु के बराबर। तो बस खत्म। अब देखिए और अब वस्तु आ गया इतने दूर कि हम नाप सकते हैं दूरी। अब यहाँ पे कितना था, मान लीजिए 100 मीटर की दूरी पे था। अब दर्पण से 10 मीटर की दूरी पे है, तो 10 मीटर की दूरी पे है तो बहुत पास है। तो हम मान सकते हैं कि अनंत नहीं है, बहुत पास है। अनंत और कर्वेचर सेंटर के बीच है, जहां हम दूरी नाप सकते हैं उसको कहते हैं कि अनंत और कर्वेचर सेंटर के बीच स्थित है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया अनंत और कर्वेचर सेंटर के बीच। अब कर्वेचर सेंटर मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। अब इससे कैसे प्रकाश की किरण निकलेगी, किसी भी बिंदु से प्रकाश की किरण हर दिशा में निकलती है। अभी चूंकि हमारे लगे हैं, मतलब हमारे पास है, तो हमारे पास है तो जो रियल होगा वही हमको दिखेगा। वो तो दूर था तो जो मतलब कि ऐसा लग रहा था तो ऐसा ही हम बना दिए कि समांतर प्रकाश की किरण आ रही थी, हमको ऐसा लग रहा था तो हम वैसे बना दिए। लेकिन ये हमारे पास है, हम इसकी वास्तविकता को देख सकते हैं। देखिए कोई अगर आदमी आपसे दूर है तो उसको पहचानने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा किस कैरेक्टर का है, ठीक। अगर पास आ जाए, आपके पास आ जाए, आपका रूममेट हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये किस कैरेक्टर का है। समझ रहे हैं ना। पता चल जाएगा खाना बनाने आता है इसको कि नहीं आता है, कि मतलब ये सब के बारे में पता चल जाएगा। वैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु जिसका हमको फोटोआ बनाना है दर्पण में, ठीक, वो जो है पास आ गया तो अब इसका सारा कैरेक्टर हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये किसी बिंदु से, एक बिंदु से सभी दिशाओं में क्या निकालेगा, किरण निकालेगा, प्रकाश किरण निकालेगा। तो हम सभी किरणों को तो नहीं लेंगे, अब मान लीजिए इस बिंदु को ले लेते हैं और इस बिंदु से सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें निकल रही हैं। तो एक इस दिशा में भी तो निकल रही होगी ना, मुख्य अक्ष के समांतर भी तो निकल रही होगी ना। और एक हम ले लेते हैं कर्वेचर सेंटर से पास होने वाला। कहाँ से, कर्वेचर सेंटर से पास होने वाला। यही दो काफ़ी है, ठीक। तो इतना ही दो ले लेते हैं, इन्हीं दोनों से हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। मैक्सिमम 2 किरण का यूज किया जाता है, आप चाहें तो 3 किरण भी यूज कर सकते हैं। अब चाहें तो फोकस से और ही गुजार दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये निकल जाएगा फोकस से। कहाँ निकल जाएगा, फोकस से। और ये कर्वेचर सेंटर से जो आया है ये क्या है बाबू, अभिलंब की तरह कार्य करेगा। और जो अभिलंब से आएगा वो कहाँ चला जाएगा, फिर उसी दिशा में वापस चला जाएगा जिस दिशा से वह आया था, जिस रास्ते से वह आया था। समझ रहे हैं ना। जब किसी दर्पण पे प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो वह वापस उसी रास्ते से वापस लौट जाती हैं। अब लंबवत पड़ती हैं तो वापस कैसे लौट जाते हैं, ये हम समतल दर्पण वाले में भी बताए थे कि देखिए ये समतल दर्पण है, इस पे लंबवत अगर प्रकाश की किरण 90 डिग्री का बनाते हुए प्रकाश की किरण अगर आएगी तो यहीं पे 90 डिग्री पे ही हम अभिलंब बनाते हैं, 90 डिग्री पे ही आ गई। और अभिलंब से इसका कोण, अभिलंब से इसका कोण, आपतन कोण जितना होना चाहिए उतना ही परावर्तन कोण होना चाहिए। तो अभिलंब से आपतन कोण कितना है, 0 डिग्री। कहाँ से कि अभिलंबवे पे आ गई है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अभिलंबवे पे वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रेखा गुजरती है तो वो दर्पण पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और जब 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम बताए हैं आपको कि इसका तो है मुंडिया बना, लेकिन अब इसको पूरा बनाएंगे नहीं ना, पूरा बिंदु का, तो इसको यहाँ पे लंब एगो डाल देते हैं। इसका मतलब कि ये पूरा इसका फोटो बन गया इस वस्तु का। जो वस्तु रखे, मान लीजिए छुटके था तो छुटका का इमेज बन गया, ठीक। तो ये कहाँ पे बना, फोकस और कर्वेचर सेंटर के बीच बना। कहाँ बना, फोकस और कर्वेचर सेंटर के बीच इसका प्रतिबिंब बना। देखिए दूर था तो पास बन रहा था, अब जैसे जैसे पास आते जाएगा इमेजवा दूर चलता जाएगा, दूर भगता जाएगा, ठीक। अब इस इमेज को हम देख नहीं सकते हैं, इस इमेज को हम देख नहीं सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंबों को हम देख नहीं सकते हैं। काहे नहीं देख सकते हैं बाबू, काहे से
कि दर्पण में बन रहा है, देख रहे हैं ये मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर बन रहा है ना, ये बहरी फेंक दे रहा है, प्रोजेक्ट कर दे रहा है बहरी। ठीक, मतलब देखिए ये इससे किरण आ रहा है ना, तो जैसे प्रोजेक्टर लगा होता है, प्रोजेक्टर क्या करता है, स्क्रीन को बहरी फेंक देता है, वैसे ही इहो जो है इसके फोटोआ को बहरी प्रोजेक्ट कर दे रहा है, फेंक दे रहा है, फोकस कर दे रहा है। तो यहाँ पे पहले जो इमेज बना था उसको भी हमको देखने के लिए यहाँ एक पर्दा लगाना पड़ेगा। अब पर्दा का मतलब क्या है, पर्दा का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे एक पेपर लगा देंगे ना तो दिख जाएगा इसका फोटोआ, पेपर पे बन जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे प्रोजेक्टर के लिए एगो सफेद कागज लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एगो सफेद कागज लगाना पड़ता है हमको फोटो देखने के लिए इसका। ठीक, तो ऐसा है कि समझ में आया होगा। अब देखिए ये जब अनंत और कर्वेचर सेंटर के बीच स्थित है वस्तु, तो इससे आने वाली प्रकाश की किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए, और जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से गुजर जाएगी, और जो कर्वेचर सेंटर से आएगी वो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। और कोई भी इमेज पूरा बनाने के लिए जहाँ काटती हैं किरणें वहाँ से कहाँ अभिलंब लंब डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पे यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे। और जो लंब होता है वही लंब जो है किसको दर्शाता है, इमेज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बाबू, इमेज को यानी कि प्रतिबिंब को। समझ में आ रहा है। लंब मतलब देखिए किरण काट रहा है, यहाँ से मुख्य अक्ष गुजर रहा है, तो इस पे 90 डिग्री बनाते हुए रेखा खींच दीजिए। यही रेखा जो है इस प्रतिबिंब को दर्शाएगा। किस प्रतिबिंब को, जो पहले वस्तु था। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब जब वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र पर है। देखिए अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे इमेज बना है, और इमेज कैसा है अब इसके बारे में लिख लीजिए। अब इमेज कैसा है इसके बारे में लिख लीजिए। बनाने तो आ गया आपको कि एक कर्वेचर सेंटर से एक समांतर। अब आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। देखिए हम इसका इमेज एक और ही किरण निकाल रहे हैं, तीसरा। कहाँ से निकाल रहे हैं, मान लीजिए हम एगो फोकस से गुजार दिए, फोकस से। तो फोकस से गुजारेंगे तो कैसा जाएगा, पैरेलल। अब पैरेलल जाके कहाँ काट रहा है, देखिए ना, इसी बिंदु आप पे तो काट रहा है बाबू, इसी बिंदु आप पे काट रहा है। किस पे, यहाँ पे। देखिए आप कहेंगे यूं तो काट रहा है, यूं बन जाना चाहिए। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। हम परावर्तित किरण की बात कर रहे हैं। जो परावर्तन के बाद किरण मिलती है उनका जहाँ कटान बिंदु होता है उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। हई तो आ रहा है, अभी इससे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, अभी इससे परावर्तित नहीं हुआ है दर्पण से। अभी यहाँ पे दर्पण से परावर्तित होके आ रहा है, नहीं, बस ये कहाँ से आ रहा है, फोटोआ वस्तु से आ रहा है। मतलब कि वस्तु से प्रकाश की किरण आ रहा है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण नहीं, परावर्तित किरण जो है जब जा करके काटेंगी एक दूसरे को तो वहीं पे इमेज बनेगा। ठीक, अब इसकी प्रकृति के बारे में लिख लीजिए। क्या प्रकृति, ये तीसरा नहीं जरूरत पड़ता है, तीसरा नहीं बनाइएगा। बस हम आपको समझाने के लिए बनाए कि आप जितना चाहें किरण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होना चाहिए, आपका इमेज सही होना चाहिए, इमेज फॉर्मेशन सही होना चाहिए। अब मान लीजिए आप ऐसे तिरछिया के लेने लगेंगे किरण, तो आपको पता नहीं चलेगा किधर से रिफ्लेक्ट होगा, तो उसका पूरा मतलब डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक ही दो ले रहे हैं किरण। ठीक, वैसा किरण ले रहे हैं जो कि हमको पता है कि ये ऐसे जाएगा तो इधर से गुजर जाएगा। जैसे हमको ये पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से निकल जाएगा। ये भी पता है कि कर्वेचर सेंटर से जाएगा तो कर्वेचर सेंटर से ही वापस चला जाएगा। ये भी पता है कि फोकस से गुजारेंगे तो समांतर चला जाएगा। ये तीन ही केस आप ले सकते हैं। अब तीसरा के अलावा और ही कुछ लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तित होने के बाद जाएगा किधर, आपको मालूम रहेगा तब ना। तो ऐसे प्रकार लगाएंगे, चांदा वादा लगाएंगे, एंगल नापेंगे, लंब डालेंगे, तो बहुत झमेला हो जाएगा। इसलिए पहले जो पता है उसी को बस बना लीजिए। समझ में आ रहा है। तो ये प्रतिबिंब बन गया किसका, जब वस्तु कहाँ पे हो, कर्वेचर सेंटर और अनंत के बीच स्थित हो, इनफाइनाइट और कर्वेचर सेंटर के बीच स्थित हो। अब इसका पोजीशन क्या है, इमेज का पोजीशन क्या है, फोकस यानी F और C के बीच है, F और C के बीच। ठीक, अब इसका प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है, नेचर है वास्तविक। कैसा है बाबू, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब है,
वास्तविक प्रतिबिंब, आप समझ सकते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। उसके बाद कैसा बनाया, उल्टा बनाया। देखिए ना, इसका तिरवा कैसा था, ऊपर था। और तिरवा का हम एकदम उसका मतलब कि ऊंचे जो उसका पलई है उसका फोटो बनाए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे पुलई का फोटो बना, तो इसका मतलब ऐसे बनेगा, फिर तो उल्टा बन जाएगा इमेज इसका, तो उल्टा बन रहा है, समझ रहा है ना, उल्टा। उल्टा मतलब इसके टीले का फोटो हम बनाए, तीर के टीले का फोटो बनाए, तो तीर के टीले का फोटो यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब नीचे यहाँ बन रहा है। और इसका अगर बनाने लगेंगे तो ऐसे बनाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ इस बिंदु का बनाइए, तो इस बिंदु का बनाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से आया था, कहाँ से आया था, एकदम नीचे से, मुख्य अक्ष के समांतर आया है। इसका मतलब ये भी फोकस से निकलेगा। और जब ये फोकस से निकलेगा तो एक और ही निकाल दीजिए, कहाँ से, कर्वेचर सेंटर से। ये कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो देखिए ऐसे बन रहा है, नीचे का एकदम ऊपर चलता जा रहा है, देख रहे हैं ना। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए उसमें नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो उल्टा कैसे होगा आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ऐसे इस बिंदु का हम फोटो बनाए हैं यहाँ पे, ठीक, इस बिंदु का फोटो बनाए हैं यहाँ पे, उतना समझ में आ रहा है। अब ये भी एक अवतल दर्पण है, इसमें भी एक क्या लीजिए, ऑब्जेक्ट लीजिए, कर्वेचर सेंटर लीजिए, फोकस लीजिए, ठीक। ये फोकस है, ये कर्वेचर सेंटर है, और इसके ऊपर का टीले का फोटो बना चुके हैं। अब इसके बीच के एक बिंदु का फोटो बना के देखते हैं कहाँ बनता है। टीले का फोटो कहाँ बना है, यहाँ पे बना है, ठीक, यहाँ पे बना है। अब इसका फोटो हम बनाते हैं, ऐसे निकालेंगे, ऐसे चला जाएगा। फिर इसको एक कर्वेचर सेंटर से निकाल दीजिए, ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब कि जितने नीचे का फोटो है ऊपर बन रहा है, और ऊपर का फोटो हुआ नीचे बन रहा है, तो जितना ऊपर का फोटो है नीचे, या नीचे का ऊपर बन रहा है, इसका मतलब उल्टा हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम टीले का फोटो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक, यहाँ पे एक बिंदु है, इसका फोटो हम बनाए, तो ये यहाँ से जाएगा, कर्वेचर सेंटर से जाएगा, तो कर्वेचर सेंटर से ही वापस चला जाएगा, यहाँ से जाएगा समांतर, तो ये फोकस से निकल जाएगा। अब इस टीले का फोटो बनाते हैं, इसके मतलब एकदम ऊपरी भाग का, मुंडी का, इस ऑब्जेक्ट के मुंडी का फोटो बनाते हैं। तो इसका कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए, समांतर गया प्रकाश की किरण, फोकस से निकल गया, फोकस से निकला, फिर कर्वेचर सेंटर से एक लेके जाइए यहाँ पे। तो देखिए ना, इसके टीले का यानी मुंडिया का फोटो यहाँ बना, बीच के पार्ट का इसके ऊपर बना, इसका मतलब इसके नीचे का पार्ट का इसके और ऊपर बनेगा, और इसके नीचे का पार्ट का और ऊपर बनेगा। तो निचवा का ऊपर होता जा रहा है, ऊपरा का निचवा होता जा रहा है, तो इसका मतलब फटुआ कैसा बन जा रहा है बाबू, उल्टा बन जा रहा है, समझ रहे हैं, उल्टा बन जा रहा है। और जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं मिरर के बाहरी बनते हैं, दर्पण के बाहरी बनते हैं, और जब बाहरी बनेंगे तो इसका मतलब हमको पर्दा लगाना पड़ेगा, तभी देख पाएंगे। हवा में का प्रोजेक्टर लगा के देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पर्दा लगाना पड़ेगा। पर्दे का मतलब सफेद कोई भी सीट लगा सकते हैं, सफेद चादर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, वहां पे आपको इमेज दिख जाएगा। आकार कैसा है, आकार अत्यंत छोटा है, प्रतिबिंब से अत्यंत, वस्तु से अत्यंत छोटा है, वस्तु से क्या है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, बस अत्यंत मत लिखिए, छोटा है। मतलब देख रहे हैं, इस यहाँ पे इसका फोटोआ बना है, बहुत छोटा है, यहाँ पे इसका जो वस्तु है ये बड़ा है थोड़ा हल्का सा, तो इतना समझ में आ गया। तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच का केस था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला केस देखते हैं, अगला केस क्या है। अब इसको पूरा मिटा देते हैं, एक बार फिर से बनाते हैं। देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रख दी जाएगी तो क्या होगा। अब धीरे धीरे देखिए, दर्पण के पास वस्तु को ले जाया जा रहा है। पहले कहा था अनंत पे, अब दूसरी बार कहाँ आया, कर्वेचर और अनंत के बीच, यानी कि कर्वेचर सेंटर यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आया था। अब सीधा कर्वेचर पे ही आ गया, मतलब कि बहुत पास आ गया अब वस्तु। अब देखिए इसका फोटो कैसे बनता है। अब इसका फोटो बनाएंगे तो फिर से क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या, इसके एक बिंदु से क्या निकलेंगी, हर दिशा में रेखाएं निकलेंगी, हर दिशा में सॉरी किरण निकलेंगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी। लेकिन हमको ऐसे दिशा में प्रकाश की किरण को हम इमेजिन करेंगे जिसको हम जानते हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर। ये हम जानते हैं कि क्या होने के बाद, मतलब कि परावर्तन होने के बाद कहाँ जाएगा, फोकस से निकल जाएगा। क्या होगा, फोकस से निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, अब एक आप ले सकते हैं ऐसा किरण, अब आप सीधा तो ले नहीं सकते, एक ऐसा लीजिए जो फोकस से होकर गुजरे।
तो फोकस से होकर गुजरेगी और ये कहाँ काटेगी, ये काटेगी यहाँ पे। ठीक, ये लगभग डायग्राम थोड़ा सा मतलब हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसलिए ऐसा बना है। देखिए यहाँ पे सीधा बनेगी और यहाँ से ये आएगा, मतलब कि ये सीधा कर्वेचर सेंटर पे ही ये इमेज बनेगा। ये जो प्रतिबिंब है यहाँ पे कर्वेचर सेंटर पे ही बनेगा। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। देखिए आने वाला आपतित किरण और रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी परावर्तित होने के बाद जाने वाला किरण परावर्तित किरण। तो समझ में आ रहा है ना, परावर्तन के बाद दोनों किरणें कहाँ पे मिली हैं, परावर्तन के बाद ये किरण यहाँ पे आ रही है, दूसरा परावर्तन के बाद कहाँ आ रही है, यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे मिली हैं। और मिलन वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं इस पे 90 डिग्री का बनाते हुए। ये थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन ये सीधा होगा। यहाँ से आप अगर स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा और सीधा हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो ये इमेज बनेगा, ये भी उल्टा बनेगा। लेकिन देखिए ये कितना बड़ा बना है, वस्तु के बराबर बनता है, एकदम एग्जैक्ट इस वस्तु के बराबर। जितना बड़ा छोटका रहेगा ना उतना ही बड़ा रहेगा। मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का छोटका है, अब 2 सेंटीमीटर का होगा नहीं। मान लीजिए छोटका कौन छोटका है तो 2 सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर का ये है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का बनेगा इमेज भी, जब कर्वेचर पे रहेगा यानी कि वक्रता केंद्र पे रहेगा। समझ रहे हैं ना, तो ऐसे इमेज बनता है। अब इसका प्रकृति लिख लीजिए, स्थिति लिख लीजिए। पोजीशन क्या है, पोजीशन है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। ठीक, लिख सकते हैं कर्वेचर सेंटर, ऑन द कर्वेचर सेंटर। और इसके बाद लिख सकते हैं ऑन कर्वेचर सेंटर मतलब। अब इसके बाद प्रकृति, नेचर, नेचर इसका कैसा है, ये भी वास्तविक है, कैसे कि बहरी बना है, उल्टा बना है। अब वास्तव में किरणें मिलके बना रही हैं, हम इमेजिन करके नहीं काटे हैं। ये देखिए वास्तव में परावर्तन के बाद काट रही हैं सब, तो वास्तविक इमेज बना है। तो वास्तविक, वास्तविक और कैसा बना है, उल्टा, उल्टा बना है। ठीक, अब याद इतना रखिएगा कि जो भी वास्तविक इमेज होता है उसको पर्दे पे प्राप्त किया जाता है, ऐसे बिना पर्दे का उसको नहीं देखा जा सकता। इतना याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछता है तो आप याद रखिएगा। ठीक, अब आकार यानी शेप कितना है, तो शेप है वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का मतलब वस्तु के बराबर, बराबर भी लिख सकते हैं, आकार का भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आया होगा आशा है कि कैसे इसका इमेज बना है। अब आप कर्वेचर सेंटर से यहाँ पे नहीं गुजार सकते हैं, देखिए ना इसी पे ये है वस्तु, तो इससे किरण जाएगा नहीं, कैसे कि इसी को ढक लिया है, तो अब इससे किरण निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम फोकस से गुजार दिए हैं। पिछले वाले में भी तो फोकस से निकाले थे, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ था, तो कोई मतलब उसमें पिछले वाले में हम निकाल के आपको फोकस से दिखाए थे ना, ये कर्वेचर सेंटर है, ये फोकस है, और यहाँ पे हम वस्तु को रखे थे, एक समांतर ले गए थे फोकस से, एक कर्वेचर सेंटर से ले गए थे, और फिर तीसरा दिखाए थे आपको कि अगर एक फोकस से निकले तो ये भी समांतर चली जाएगी, इसे हम दिखाए थे ना। तो इसे भी यहाँ पे 2 ही हमको लेना है ना मैक्सिमम, तो 2 यहाँ पे ले लिए हैं और यहाँ पे काट रही हैं सब, यहाँ पे एक्चुअल में काटेंगी सब, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया फिगर इसलिए ऐसा बनाया। आप स्केल से बनाएंगे तो एक्चुअल में यहाँ काटेंगी सब, और यहाँ पे ये इमेज बन गया, समझ रहे हैं ना। तो ये इसकी प्रकृति हो गई और इसका मतलब शेप साइज वो बेरा हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, और ही आगे और ही पास रखेंगे, दर्पण के और पास रखेंगे, मतलब इस दोनों बिंदुओं के बीचवा रखेंगे, मतलब फोकस और इसके वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। तो क्या होता है, और पास लाते जाइए, देखते जाइए कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। पहले छोटा था, छोटा से धीरे धीरे बढ़ रहा है फोटो हुआ, देखिएगा छोटा से धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले बिंदु समान था, फिर दूसरा बार हल्का सा बड़ा हुआ, हल्का सा बड़ा हुआ, तीसरा बार बराबर हो गया। अब चौथी बार देखिए क्या होता है, चौथी बार देखिए कर्वेचर सेंटर के बाद यहाँ पे रखे इन दोनों के बीच में। ठीक, यहाँ पे ये मतलब छोटका को रखती है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक समांतर लेते जाइए प्रकाश की किरण और इसको गुजार दीजिए आप फोकस, समांतर जब जाएगा तो फोकस से गुजर जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद अब कहाँ से ले जाएंगे, अब कहाँ से ले जाएंगे, तो आप एक फोकस से भी ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं ना, ये जाएगी समांतर। सॉरी देखिए यहाँ पे टेढ़ा हो रहा है इसीलिए नहीं कट रहा है, यहाँ पे ये कर्वेचर सेंटर के बाद कटेगा। ये जो अब अगर आप स्केल से बनाएंगे तो कर्वेचर सेंटर के बाद कटेगा, ये टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है ना, इसीलिए इधर कट जा रहा है। आप स्केल से एकदम बनाइएगा, एक्यूरेट बनेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये फोकस है, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया, आप फोकस से गुजारे
तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब एक ऐसा रे लीजिए जो लगे कि कर्वेचर सेंटर से आ रहा है, ऐसा लगे हमको, मतलब कर्वेचर सेंटर और पीछे होगा, यहाँ पे होगा लगभग। ये बड़ा वस्तु ले लिए हैं, थोड़ा छोटा कर दीजिए वस्तु को, नहीं तो बनाने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं। यहाँ पे वस्तु को थोड़ा छोटा कर दीजिए। ये है आपका फोकस और ये है आपका कर्वेचर सेंटर, ठीक। यहाँ पे हम वस्तु को ले रहे हैं, थोड़ा छोटा वस्तु है, थोड़ा और छोटा कर दीजिए। थोड़ा बनाने में फिगर दिक्कत हो रहा है इसीलिए, नहीं तो आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं। इसके बाद एक समांतर लीजिए और इसके बाद इसको फोकस से गुजार दीजिए। फोकस से ले जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे और यहाँ पे इमेज बनेगा। आप चाहें तो फोकस से भी ले जा सकते हैं। अब आप चाहें तो एक और ले जा सकते हैं। कौन सा? एक ऐसा ले जा सकते हैं कि हमको लगे कि कहाँ से आ रहा है, हमको लगे कि कर्वेचर सेंटर से आ रहा है पीछे से, मतलब ऐसे एकदम सीधाई में, कर्वेचर सेंटर के सीधाई में भी तो एक रे निकल रहा होगा, उसको ले लेते हैं। तो वो जब 90 डिग्री पे यहाँ पे पड़ेगा तो कैसा रिफ्लेक्ट होगा, फिर पीछे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। मतलब यहीं पे आएगा ये भी, अगर स्केल से आप बनाएंगे तो यहीं पे सेम आएगा, कर्वेचर सेंटर के जस्ट बाद देखिए ऐसे आएगा। ऐसे कर्वेचर सेंटर अच्छे से नहीं ना बना है, इसलिए नाप करके पूरा मेजरमेंट करके अगर आप बनाएंगे तो सही से बनेगा पूरा इमेज। देखिए एक बार और हम बना रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे एक मिरर है, कौन सा? अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है। मेजरमेंट करके आप बनाइएगा कॉपी पे, एक भी बिना मेजरमेंट का नहीं बनाइएगा, नहीं तो देखिए जैसे हमारा गलत हो जा रहा है, फिगर बार बार टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, वैसे ही आपका भी हो जाएगा। तो इसलिए बिना मेजरमेंट का नहीं बनाइएगा। हम बोर्ड पे कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप बस मेजरमेंट कीजिएगा। यहाँ पे पोल है, ठीक। यहाँ पे कर्वेचर सेंटर, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? वस्तु रखा हुआ है, छोटा सा वस्तु है। यहाँ पे समांतर प्रकाश की किरण गई, फोकस से गुजर गई, फोकस से गई और समांतर गुजर गई, यहाँ पे बनेगा लगभग। देखिए इस बार भी हल्का सा लग रहा है कि यहाँ पे कर्वेचर सेंटर होगा इसका, ठीक। यहाँ पे कर्वेचर सेंटर होगा। ये अगर मेजरमेंट करके ना कर्वेचर सेंटर लेते हैं, गोले का केंद्र होता है कर्वेचर सेंटर, हम मेजरमेंट करके नहीं ले रहे हैं इसीलिए गलत हो जा रहा है। तो ये निकल जाएगा यहीं से, लगभग यहीं से, इसी पॉइंट से निकलेगा। तो ये इमेज कहाँ बन रहा है? कर्वेचर सेंटर के बाद बन रहा है। समझ रहे हैं ना? बस समझ जाइए कि कहाँ बनेगा, कर्वेचर सेंटर के बाद बनेगा। एक्चुअल में यहीं पे बनता है कर्वेचर सेंटर के बाद। और कैसे बनता है? उल्टा बनता है ये भी। और वस्तु से देखिए बड़ा बन रहा है। 2 ही बस लीजिए, हम तो 3 लेके बना रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। 2 ही लेके बनाइए। 3 लेके भी बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं इसलिए गलत हो जा रहा है बार बार। यहाँ पे कर्वेचर सेंटर और यहाँ पे फोकस और यहाँ पे पोल, ठीक। यहाँ पे छोटा सा वस्तु रखिए, 2 ही रे निकालिए, एक पैरेलल, एक फोकस से जाएगा, ठीक। ये फोकस से आया और यहाँ पे ये देखिए वस्तु से प्रतिबिंब के आकार जो है बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब। यहाँ पे कटान बिंदु है, यहाँ पे आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ठीक। यहाँ पे तीर बनाना जरूरी होता है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन आपतित है कौन परावर्तित किरण है। तो इसके लिए तीर बनाना जरूरी होता है, ठीक। तो आप तीर बनाइएगा। यहाँ पे वस्तु का इमेज बन गया, वस्तु का फोटो बन गया। तो आप देख रहे हैं फोटो इसका कैसे बना हुआ है, इमेज कैसे बना हुआ है। इमेज इसका उल्टा बना हुआ है और ये भी वास्तविक है। ये कहाँ है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच और एफ के बीच, ठीक। तो ये जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है वस्तु, उसका इमेज कैसे बनता है? इसका इमेज बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कैसे बनता है? अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, व सी के बीच। सी मतलब समझते हैं ना, वक्रता केंद्र, तो सी के बीच, अनंत और सी के बीच इसका इमेज बनता है। प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक, उल्टा, ये तो सब सेम ही हो रहा है। उसके बाद आकार कैसा होता है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब बनाइएगा अपने कॉपी में, देखिएगा ये बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मेजरमेंट नहीं है इसीलिए यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष भी टेढ़ा ही है, तो इसको सीधा कर लीजिए। अब लग रहा है बड़ा है, तो देखिए ये बड़ा है, ये वस्तु से बड़ा है, ठीक। यहाँ पे कर्वेचर सेंटर, तो वस्तु से बड़ा बनेगा ये इमेज।
समझ रहे हैं आप। अब आप अगर अपने कॉपी में बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा, एकदम सेम टू सेम। वैसे बनाते जाएंगे तो आपको आता जाएगा कैसे बनाना है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला हम देखते हैं कि जब वस्तु फोकस पे चला जाए, धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, दर्पण के पास जा रहा है, और इसके इमेज में परिवर्तन देख रहे हैं कितना तेजी से हो रहा है। धीरे धीरे जैसे पास जाता जा रहा है, इसका इमेज बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, आकार में बड़ा होता जा रहा है। ठीक यही हो रहा है, और इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। यही दूठे चेंज हो रहा है। अब तीसरा, जब फोकस पे आ जाए, जब वस्तु फोकस पे आ जाए तो यहाँ पे दर्पण बना लीजिए, एक कॉनकेव मिरर। ठीक, अब यहाँ पे एक है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे है कर्वेचर सेंटर, यहाँ पे है फोकस। बार बार आपको बनाना पड़ेगा, जितना फिगर हम बनाए सारा बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, उसके बाद इसको हम वस्तु को यहाँ पे रख देते हैं, फोकस पे छोटा ही रखते हैं। तो यहाँ पे वस्तु को फोकस पे रख दिए। अब जब फोकस पे रखेंगे तो एक समांतर लेते जाइए। समांतर में तो कोई दिक्कत नहीं है, फोकस से गुजर जाएगा। ठीक, फोकस से निकल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे एक लीजिए कि हमको लगे कि कहाँ से आ रहा है, कर्वेचर सेंटर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फोकस से तो अब आप निकाल नहीं सकते हैं, कहाँ से कि फोकस से पे वस्तु को खड़ा कर दिए, तो फोकस से इससे किरण निकलेगा नहीं, तो इसे नहीं निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ऐसा लेते हैं कि यहाँ से देखिए डॉट डॉट करके यहाँ से ऐसा लें, यहाँ से किरण यहाँ से निकलेगा एक्चुअल में, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसा हम किरण ले कि इस सीधाई में ले कि ये सीधा लगे कि कर्वेचर सेंटर से आया हुआ, मतलब दर्पण पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसी रास्ते वापस लौट जाएगा। जब वापस लौटेगा तो बहुत दूर मिलेगा, बहुत दूर। देखिए कहाँ पे, अनंत पे मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं। देखिए लग रहा है ना कि दूर होते जा रहा है, अनंत पे मिल जाएगा। तो मतलब कि इसका इमेज कहाँ बन रहा है, अनंत पे। फोकस पे रखी वस्तु का इमेज अनंत पे। अब वस्तु से कितना बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। देखिए ना यहाँ पे बन रहा है लगभग, अभी देगा तो एक्चुअल में, लेकिन बहुत दूर। इसलिए क्या होगा, ये वास्तविक इमेज होगा, मिलेगा कभी लेकिन बहुत दूर। और कैसा इमेज बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा बन रहा है। देखिए ना इमेज मतलब अनंत पे जाके मिलेगा तो ऐसे तिरछियाते जाएगा, जैसे जितने तिरछियाएगा उतने इमेज बड़ा होता जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो जब वस्तु फोकस पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, अनंत पे वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, तो वस्तु से बहुत बड़ा यहाँ पे कर दीजिए, बहुत बड़ा। ठीक, और कहाँ पे बनता है, अनंत पर, अनंत पर। ठीक, और कहाँ रखी हो, जब वस्तु एफ पर हो, यानी फोकस पर हो। ठीक, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका इमेज, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला रे हम लेते हैं किसके, मेन एक्सिस के, नहीं सॉरी बार बार मेन एक्सिस बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब जाएगा तो फोकस से निकल जाएगा। और एक ऐसा इमेजिन करके रे लेते हैं जो लगे हमको कि कर्वेचर सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन जब वो 90 डिग्री पे दर्पण पे पड़ेगा तो फिर वापस ही चला जाएगा, यानी कर्वेचर सेंटर से निकल जाएगा। और जब निकलेगा तो ये लगेगा हमको कि बहुत दूर जाके मिलेंगी सब, कैसे कि बहुत मतलब धीरे धीरे आपस में पास आ रही हैं सब, बहुत दूर जाके मिलेंगी दोनों रे। जब दूर जाके कहीं मिलेंगी ना, आखिर में कहीं ना कहीं तो मिलवे करेंगे सब, जहाँ मिलेंगी सब वहीं पे इन सब का इमेज बनेगा। अब बहुत बड़ा बन जाएगा, जितने दूर जाएंगे सब उतने बड़ा इमेज बन जाएगा। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा बन गया इमेज, इमेज बन गया वास्तविक। कैसा बन गया, वास्तविक बन गया, रियल इमेज बन गया। अब देखिए जब वस्तु जब वस्तु फोकस और पोल के बीच हो तो इसका इमेज बहुत मजेदार, इसका इमेज बनता है। देखिए कैसा बनेगा। अब यहाँ पे हमको वस्तु को रखना है फोकस और पोल ऑफ मिरर के बीच, फोकस और पोल ऑफ मिरर के बीच यहाँ पे वस्तु रख दिए। अब इसका इमेज कैसे बनाएंगे, इसका इमेज बनाने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, एक समांतर निकाल दीजिए। ठीक, तो ये कहाँ से निकल जाएगा, फोकस से। कहाँ से निकल जाएगा बाबू, फोकस से। जब फोकस से निकलेगा, एक ले लीजिए इसका, कहाँ पे आप लेंगे, एक इसका ले लीजिए, ऐसा लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला अगर लेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री पे पड़ेगा। जब 90 डिग्री पे पड़ेगा तो इसको खींचते जाइए,
ये कहीं मिलने का नाम ले रहा है नहीं, दूर होते जा रहा है, और ही दूर होते जा रहा है, कहीं मिलने का नाम वो नहीं ले रहा है, कहीं नहीं मिलेगा। ये अनंत तक भी ले जाएंगे तभी भी नहीं मिलेगा। तो अब इसका क्या किया जाए, कैसे कि जब मिलेगा नहीं तो इमेजवे नहीं बनेगा, हमारा फोटोवे नहीं बनेगा, तो क्या करें। अब इसको इमेजिन करके पीछे मिलाते हैं, इमेजिन करके। एक्चुअल में ही नहीं पीछे मिलता है, एक्चुअल में ही नहीं मिलता है, लेकिन हम इमेजिन करके पीछे मिलाते हैं। और जब पीछे मिलाएंगे, जहाँ मिलता हुआ हमको लगे, जहाँ से अगर इधर से देखेंगे, देखिए कैसे इमेजिन करके पीछे मिलाते हैं। इधर से इन दोनों रे को देखेंगे, इन दोनों मतलब किरण को देखेंगे, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये दोनों किरण इसी बिंदु से आ रही हैं। और जब इसी बिंदु से आ रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों काट रही हैं सब दोनों, तो यहीं पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ऐसे। और ये प्रतिबिंब कैसे बन गया, सीधा, कैसे कि हम मूड़िए का तो प्रतिबिंब बनाए थे, मूड़िया ऊपर बन गया इसका, तो इसका मतलब कि इसका जो नीचे वाला सिरा है वो नीचे ही बनेगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन गया, सीधा बन गया। ठीक, यहाँ पे प्रतिबिंब हो गया सीधा। तो ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। यही एक लास्ट केस है, छठवां केस है अवतल दर्पण में, जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और वास्तविक नहीं बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। समझ रहे हैं ना। तो वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब हम कल्पना करके पीछे मिलाते हैं, जब कल्पना करके पीछे मिलाते हैं। पिछले वाले में फोकस पे रखे थे तो आपको लग रहा था कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन आपस में जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो एक्चुअल में रे जो था रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे दोनों धीरे धीरे मतलब पास आ रहा था, उसमें पास आ रहा था फोकस वाले में, लेकिन इसमें पास नहीं आ रहा है, दूर जा रहा है। आप बनाएंगे अपने काव्य में ना फोकस वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि वो धीरे धीरे पास आ रहा था और जाके कहीं ना कहीं वो मिलेगा ही मिलेगा। ये कहीं जाके मिलेगा ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे और फैलता जा रहा है, तो और कहीं मिल भी नहीं करेगा। तो ये हो गया यहाँ पे, मतलब आपका वस्तु जब ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर, देखिए अंदरवा बन रहा है, पीछे एक्चुअल में नहीं बन रहा है, अंदर बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, पोल के बाद, यानी दर्पण के ध्रुव के बाद बन रहा है, सीधा बन रहा है। वस्तु से कितना कैसा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब। कहाँ से कि हम कल्पना करके इस रे को मिला रहे हैं, तो इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब ये बन रहा है। तो ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा दर्पण के अंदर, इसका स्थिति होगा दर्पण के अंदर। ठीक, अब दूसरा ये प्रकृति कैसा होगा, ये काल्पनिक होगा, काल्पनिक या आभासी लिखते हैं, काल्पनिक और आभासी दोनों में से एक ही कोई लिखा जाता है, आप लिख लीजिएगा। ठीक, आभासी प्रतिबिंब। और ये कैसा है, सीधा है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखिए जो भी आभासी प्रतिबिंब होगा सीधा होगा। और आकार कैसा होगा, आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से, प्रतिबिंब का आकार तो बड़ा है ना, वस्तु से बड़ा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये इमेज कैसे बनता है अवतल दर्पण द्वारा। अब एक बार फिर शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि इमेज कैसे बनता है अवतल दर्पण में, जब वस्तु कहाँ कहाँ होता है तो कैसे कैसे बनता है। उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म किया जाएगा यहीं पे, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे। यहाँ पे है अवतल दर्पण, ठीक, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे है पोल, यहाँ पे है कर्वेचर सेंटर, यहाँ पे है फोकस। जब वस्तु कहाँ था, जब वस्तु था अनंत पे, तो कहाँ बना था इमेज, फोकस पे। देखिए दो है, सब एक दूसरे को खोज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खोज रहे हैं सब। जब यहाँ पे खोज रहा था तो था और ही दूर, एक यहाँ पे मान लीजिए बीच में दीवार है, जब यहाँ पे खोज रहा था तो यहाँ पे था प्रतिबिंब। ठीक, जब ये और पास जाते गया तो ये और इधर आते गया और पास आते गए सब दोनों। अब क्या हुआ, जब वस्तु आ गया अनंत और कर्वेचर सेंटर के बीच, तो ये भी आ गया फोकस और कर्वेचर सेंटर के बीच। कहाँ पे आ गया, फोकस और कर्वेचर सेंटर के बीच। देखिए दोनों एक दूसरे को खोज रहे हैं, सब पास आ रहे हैं सब, लेकिन अभी दूर चले जाएंगे। कैसे, अब जब कर्वेचर सेंटर पे आ गया
तो ये दीवार के इस साइड है, इसको दिखबे नहीं किया, इसके पसवे आ गया, एकदम सीध में आ गया ये प्रतिबिंब। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब फिर ये चला जाएगा आगे और ये चला जाएगा इधर आगे, इन दोनों एक दूसरे को देखेंगे ही नहीं सब और दूर चलते जाएंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये फोकस और कर्वेचर सेंटर के बीच आता है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है, अनंत और कर्वेचर सेंटर के बीच। और जब वस्तु फोकस पे आ जाता है तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे चला जाता है। और जब वस्तु कहाँ चला जाता है, फोकस और पोल के बीच चला जाता है, तो प्रतिबिंब जो है कूद के सीधा दर्पण में चला जाता है, दर्पण के अंदर चला जाता है। तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, जब वस्तु कर्वेचर सेंटर और अनंत के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ पे, कर्वेचर सेंटर और फोकस के बीच, कर्वेचर सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। ये बीच का एकदम याद रखिएगा, बीच का केस है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे। और जब वस्तु चला गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तो इसका प्रतिबिंब चला गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। समझ में आया। ऐसे ही फोकस पे जब वस्तु चला गया तो इसका प्रतिबिंब चला गया अनंत पे। और जब वस्तु फोकस और पोल के बीच आ गया यानी ध्रुव के बीच आ गया, दर्पण के ध्रुव के बीच, तो ये प्रतिबिंब इसका दर्पण के अंदर वह चला गया। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे बन गया। तो इतना केस आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक लास्ट केस क्या है इसमें कि लास्ट केस में इमेज वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है। हम पीछे कल्पना करके मिलाते हैं दोनों किरणों को तो बनता है इमेज। तो इसको याद रखिएगा। और ये हमेशा वस्तु से बड़ा ही बनता है, ठीक। जब वस्तु अनंत जब फोकस पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बहुत बड़ा बनता है। ये सब जितना तीनों लिखा है ना, पोजीशन, प्रकृति और आकार, 6 केस का पूरे 6 केस का ये तीनों जो कैरेक्टर है प्रतिबिंब का, इमेज का, वो सारा आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारा एग्जाम में पूछता है, कहीं से भी पूछ सकता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक दिया होगा नोट्स का, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स वहाँ से मिलेगा आपको, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक। तो आपको नोट्स बनाना है, ऐसा नहीं है कि हैंड रिटन नोट्स है तो हम नहीं लिखें, अपने कॉपी में लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि बस डाउनलोड करके रख लें, उसको लिखिएगा अपने कॉपी में। लिखेंगे तो आधा याद हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं कि लिखिएगा उसको, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उत्तल दर्पण में इमेज कैसे बनता है तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।